अगली खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां राजनीतिक चेतना सम्मेलन में राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए वाजपेयी ने समाज में भरी हुंकार। जी हाँ, खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां अखिल भारतीय वैश्य वाजपेयी राजनीतिक चेतना समिति के तत्वाधान में राजनीतिक चेतना सम्मेलन व समाज समारोह का आयोजन कैलाश फार्म हाउस आगरा रोड पर संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ अक्रूर जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर निकाय चुनाव में विजयी वाजपेयी बंधुओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बहजोई के चेयरमैन राजेश शंकर राजू, चंदौसी से चेयरमैन लता वाजपेयी, सासनी से चेयरमैन राजीव कुमार वाजपेयी, बबराला से चेयरमैन हर्षवर्धन एवं अलीगढ़ व दिल्ली के सभी पार्षद व बहजोई, चंदौसी, इस्लाम नगर, विसौली, रुदायन, दिवाई, वजीरगंज, हाथरस, सपाऊ, सासनी, बिस्सी, बदायूं, पटियाली, आवागढ़, जलेसर, सिकंदराऊ, कोडियाडगंज, अतरौली, खैर आदि के सभी वाजपेयी समाज के सभासदों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन अपने वालों ने कहा है कि हमारा संगठन निस्वार्थ रूप से वाजपेयी समाज को संपूर्ण देश में एकजुट करने का कार्य करते हुए राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। संरक्षक CARP वाजपेयी दिल्ली ने कहा है कि अब वे लिए दिल्ली दूर नहीं, केवल अपनी एकजुटता को मजबूत करें। पूर्व महापौर आशुतोष वाजपेयी, मनोज कुमार वाजपेयी, दिल्ली CA शरद वाजपेयी दिल्ली से हुंकार भरते हुए कहा है कि अगर दिल्ली में समाज का दीपक प्रज्वलित करना है तो एक बैनर तले एक आवाज से साथ मैदान में उतरना होगा। शहर विधायक मुख्तार संजीव राजा ने कहा है कि हम एकजुट रहकर अगर कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। समाज के लिए मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। CARP वाजपेयी व हरिशंकर प्रभाकर ने कहा है कि वाजपेयी समाज अलीगढ़ में लाखों की तादाद में होने के बावजूद उसे राजनीतिक हिस्सेदारी में काफी दूर रखा जाएगा। हमारे समाज को पर्याप्त रूप से राजनीतिक हिस्सेदारी न मिलने के समाज में रोष व्याप्त है, इसलिए हमें समाज में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए समाज की युवा तरुणाई को अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन CA अतुल गुप्ता ने किया। देखिए अलीगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज गौरव रावत की रिपोर्ट। अपनी वाणी से इस समिति के गठन का उद्देश्य आप सबके बीच रखें। प्रेस के छायाचित्रकार भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री अक्रूर जी महाराज की, श्री अक्रूर जी महाराज की आवाज दो, आवाज दो। बंधुओं, आज श्री अखिल भारतीय श्री वाजपेयी राजनीतिक चेतना समिति का जो सम्मेलन है आज किस तरह से हुआ है और क्या उद्देश्य है इसका? ये श्री अखिल भारतीय वैश्य वाजपेयी चेतना समिति द्वारा राजनीतिक मंच से आज जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से जो भी हमारे चेयरमैन, पार्षद जो भी चुने हुए हैं, आज उनका एक तो सम्मान किया जा रहा है और इस राजनीतिक चेतना मंच की ओर से आवाज उठा रहे हैं कि हमारा समाज, वाजपेयी समाज, हर किसी समाज के व्यक्ति को वोट देता है। आज हमारा समाज करोड़ों में है पूरे देश में, और इस समाज की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है राजनीतिक मंच पर। तो आज ये चेतना मंच द्वारा ये आवाज उठाने के लिए ये आज सभा की गई। क्यों? ये आज हमारा समाज ठाकुर को भी वोट देता है, ब्राह्मण को भी वोट देता है, अग्रवाल को भी, सभी को देता है, जाटों को भी देता है। क्या ये समाज अपना राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता? जहां सभी को हम लोग जिताने की प्रयास करते हैं, तो इस समाज को भी सभी लोगों को सोचना चाहिए। राजनीतिक जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, आज हम एक संगठित होकर एक साथ वोट देते हैं, क्यों नहीं हमारे समाज को सोचा जाता?
तो मैं कहना चाहता हूं उन राजनीतिक के बड़े बड़े पदाधिकारी, अध्यक्ष जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि समाज की ओर देखें कि जो आज हमारा समाज आपके लिए एकजुट होकर हर जगह खड़ा रहता है, क्यों ना हमारी सोच दिखाई जाए। लोकसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधान परिषद में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। अब एक अलीगढ़ राजधानी है वासनीय समाज की, यहाँ मेयर की टिकट भी काट दी गई। ये क्या है? और ये देखिए, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि, हम अपने लिए मेयर की टिकट मांगने के लिए गए तो हमसे कहते कि वासनीय समाज का कुछ नहीं है यहाँ। तो प्रतिनिधियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी जाता है आवेदन करने के लिए तो आपको एक प्रतिनिधि है। तो मेरा यही कहना है, इसी के साथ अपनी वाणी को बढ़ाएं। देखिए, हमारा वासनीय वैश्य राजनीतिक चेतना समिति का इस कार्यक्रम का उद्देश्य और संगठन का उद्देश्य केवल एक है कि 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे समाज को लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, अन्य कहीं भी कोई स्थान राजनीतिक पर नहीं प्राप्त हुआ है जो समाज का हित कर सके, समाज के बारे में सोच सके। समाज इस वक्त जागरूक है कि 75 साल के बाद भी एक स्थान हमारा मेयर का हाथ अलीगढ़ का था, वो भी हमसे ले लिया। समाज में आक्रोश है, पूरे देश के समाज के लोगों की राजधानी वासनीय समाज अलीगढ़ है। इसलिए समाज यहाँ अलीगढ़ में पहली बार बैठक कर रहा है। इसके बाद चेतना यात्रा निकालेगा, पूरे देश में निकालेगा, राजनीतिक रैली करेगा, दिल्ली में करेगा और राजनीतिक गलियारों में जगाने का काम करेगा। और 2024 में निश्चित, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वासनीय समाज को कोई महत्व नहीं दिया और कोई स्थान नहीं दिया तो निश्चित ये वासनीय समाज कोई अति निर्णय नहीं लेगा। क्या हो सकता है, क्या निर्णय लेना है, इसलिए हम यहाँ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 99% हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमेशा हिंदुत्व के साथ रहता है। लेकिन हम यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बारे में नहीं सोचा गया तो समाज निर्णय लेगा। ये संकल्पित है समाज का संगठन का उद्देश्य। क्या नाम है सर? मदन मोहन रत्नावाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा नाम इंद्र कुमार गुप्ता है। मैं अखिल भारतवर्षीय वैश्य वाराणसी महासभा का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जो हमने इसका गठन किया है राजनीतिक चेतना समिति का, तो उसका मैं चेयरमैन हूँ या संस्थापक हूँ। मैं वैसे इसका संस्थापक हूँ मैं वैसे। तो जिसके लिए, क्योंकि हमें इस संस्था की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हमारे समाज के पहले एक मंत्री हुए थे, वो भी नहीं है, मेयर हुए थे, वो भी नहीं है। आज तक आज़ादी से लेके हर समाज का आपको सांसद मिलेगा दिल्ली में, राज्यसभा और लोकसभा। केवल हमारे ही समाज एक ऐसा है जिसका आज तक दिल्ली में दीपक नहीं जला है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। हमको इसका गठन करने की आवश्यकता यूँ पड़ी क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए या इतने ज़्यादा हमारी अनदेखी होने लगी कि जिसके लिए हमने ये गठन करने की आवश्यकता पड़ी। और समाज को संगठित करने के लिए जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हमको पार्टी में, अपनी पार्टी में अपने हित के लिए कुछ कहना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी पार्टी हमारा कुछ सोचेगी, समझेगी। अभी तक ये है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि महानगर अध्यक्ष की बारी आई तो वासनीय समाज पीछे हो जाता है, चेयरमैन जहाँ तक मेयर की बारी आई तो वासनीय समाज पीछे। और हमारे आज़ादी से के वक्त वैश्य समाज से पहला सांसद हुआ था, उसके बाद में आज तक वैश्य समाज को टिकट ही नहीं दी गई। तो जो अनदेखी हो रही है उसके लिए हमने ये गठन किया है और हम चाहते हैं कि हमारा दिल्ली में, ग्रेजुएशन रोसी में और आदर्श में हर जगह मीटिंगें हों, आगे हम उसको आगे बड़े स्तर पर बढ़ाएंगे इस संस्था का। अब ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको लेके वासनीय समाज की किस तरह की रणनीति होगी? वासनीय समाज की डिमांड यही है कि हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा 70 साल से बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो बीजेपी अब हमें कम से कम एक सांसद दे दे, लोकसभा ना दे तो राज्यसभा दे दे, हमारा भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में पहुंचे। क्योंकि हमने इतने साल तक जब बीजेपी नहीं थी तब तो ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला। जब हमारी पार्टी आ गई, हम 70 साल से लगातार आज़ादी से लेकर आज तक बीजेपी के साथ हैं और 100% वोटर हमारा बीजेपी के साथ है। फिर आज क्यों नहीं हमें मिल रहा कुछ?
क्योंकि हमारी अनदेखी हो रही है। और जिस तरीके से हमारा अनदेखी हो रही है, बच्चों के अंदर बड़ा असंतोष है, बच्चे अंदर सोचते सब दिल्ली एक प्रश्न और उठता है कि अगर इस बार अनदेखी हुई वासनीय समाज की, तो क्या वासनीय समाज दूसरी किसी और पार्टी को, सपा या बीएसपी किसी और पार्टी को समर्थन देगा? ये बच्चों की बात है, तो आने वाला वक्त बच्चों के ऊपर है, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारी जब तक रही तो हम तो बीजेपी के साथ रहे, हमने चाहे विद्यार्थी परिषद रही, चाहे आरएसएस रही, चाहे जनसंघ रही, हमने इन्हीं के साथ में काम किया है। और हमेशा जनसंघी होने के नाते आज भी हमसे कोई कह देता है तुम बोर्ड वगैरह पे तुम तो जनसंघी, बिल्कुल हम जनसंघी हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आरएसएस की रही हैं, रहेंगे, लेकिन हमें मांगने का हमारा अधिकार है। ठीक।